सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो चैप्टर है इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें कि जो क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 105 पे हम आज सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। कह रहे हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग में क्या डिफरेंस है। तो चलिए फिर इसका आंसर देखते हैं। देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन इज अ रैपिड automatic response to a stimulus which is not under the voluntary control of the brain। देखिए, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये एक रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, किसी भी स्टिमुलस के, जो कि ब्रेन के वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ इनवॉलंटरी एक्शन। ठीक है, ये एक प्रकार का इनवॉलंटरी एक्शन ही होता है जिसके अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या इन्वॉल्व होता है, ओनली स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और रिफ्लेक्स एक्शन इज नॉट बेस्ड ऑन आवर थिंकिंग। रिफ्लेक्स एक्शन हमारे थिंकिंग के भी बेस्ड नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड, वॉकिंग इज अ वॉलंटरी एक्शन विच वी अंडरटेक नोइंगली। ठीक है, दूसरे शब्दों में जो वॉकिंग है वो क्या है, एक वॉलंटरी एक्शन होता है। ठीक है, जो कि हम क्या करते हैं, मतलब हमें पता होता है। ठीक है, कि अगर आप वॉक कर रहे हैं तो आपको पता है कि आप वॉक कर रहे हैं, कब वॉक करना है कब नहीं करना है। ठीक है, द एक्शन ऑफ वॉकिंग इन्वॉल्व्स थिंकिंग बाय द ब्रेन। ठीक है, कि सबसे पहले ब्रेन थिंक करता है, सोचता है, तब उसके बाद हम वॉक करते हैं। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टेक्स पार्ट इन द एक्शन ऑफ वॉकिंग। ठीक है, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस, जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है, ये क्या है, वॉकिंग के एक्शन में पार्ट लेता है। तो बेसिकली यही डिफरेंस है रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में। ठीक है, इसको समराइज किया जाए तो रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली हमारे कंट्रोल में नहीं होता है या हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होता है, जबकि वॉकिंग हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होता है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपन्स एट दी सिनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ठीक है, कह रहे हैं कि जो दो न्यूरॉन्स होते हैं उनके बीच में जो सिनेप्स होता है उसमें क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है, तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। द सिनेप्स इज अ माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन एनी टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स। ठीक है, सिनेप्स क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक गैप है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक गैप का मतलब है कि वो गैप इतना कम है कि उसको हम बिना माइक्रोस्कोप के देख ही नहीं सकते हैं। और ये जो गैप होता है सिनेप्स वाला, ये किसी भी दो एडजेसेंट न्यूरॉन्स के बीच में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस और नर्व इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जिसे नर्व इम्पल्स भी कहा जाता है, कैरिंग मैसेज पास ओवर द सिनेप्स व्हेन गोइंग फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो क्या करता है, मैसेज को पास करता है, कहाँ से, सिनेप्स में से। ठीक है, जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है ना मैसेज, तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ही करता है, और ये कहाँ से होके जाता है, सिनेप्स में से ही होके जाता है। मतलब कि ये जो माइक्रोस्कोपिक गैप है यहीं से पास होता है। एक्चुअली synapse between two neurons acts as one way valve which allows electrical impulses to pass in one direction only। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि जो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो सिनेप्स है ना, वो कैसे एक्ट करता है, जैसे कि एक ही है, मतलब देखो न्यूरॉन्स तो दो है, लेकिन वो एक्ट कैसे करता है, एक कि वो एक ही न्यूरॉन्स है ऐसे एक्ट करता है, जबकि उनके बीच में गैप है उसके बावजूद भी। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है एक डायरेक्शन में इजिली पास हो जाता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा और डिटेल में देखें। दिस हैपन्स एज फॉलोज, when an electrical impulse coming from the receptor reaches the end of action of sensory neuron, then the electrical impulse releases tiny amount of chemical substance called neurotransmitter substance into the synapse between two adjacent neurons। ठीक है, देखिए क्या होता है, जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो कि कहाँ से आता है, रिसेप्टर से, और जब ये एक्सॉन के, सेंसरी न्यूरॉन के अंदर जो एक्सॉन होता है, जब उसके एंड पे पहुंचता है, उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है क्या रिलीज करता है, टाइनी अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस, मतलब बहुत ही छोटे अमाउंट में केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करता है, जिसको क्या कहा जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस। और ये सब्सटेंस कहाँ पे रिलीज करता है, सिनेप्स में, या फिर जो गैप होता है ना दो एडजेसेंट न्यूरॉन के बीच में जो गैप है वहाँ पे उस केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करता है। ठीक है,
दिस केमिकल सब्सटेंस क्रॉसेस द सिनेप्स और गैप एंड स्टार्ट्स अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। अब ये जो केमिकल सब्सटेंस है ये गैप को क्रॉस करता है और क्या करता है कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ना नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर जो डेंड्राइट है उसमें क्या करता है कि ये जो सेम चीज़ है उसको आगे ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, मतलब जो केमिकल सब्सटेंस है उसको अब एक एक जगह से दूसरे जगह पे मतलब नेक्स्ट न्यूरॉन तक ट्रांसफ़र करता है। इन दिस वे द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज और मैसेजेस आर पास्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट अक्रॉस दिस सिनेप्स। इस प्रकार क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या फिर जो मैसेज कैसे पास होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिनेप्स के माध्यम से। ठीक है, ये क्वेश्चन यही पूछा था कि जो सिनेप्स होते हैं वहाँ पे क्या क्या होता है। ठीक है, तो वही लिखा है हमने। पहले हमने ये बताया कि सिनेप्स होता क्या है, उसके बाद हमने बताया कि सिनेप्स करता क्या है और फिर उसी को थोड़ा और डिटेल में लिख दिया। तो एग्ज़ाम में आप नंबर्स के अकॉर्डिंग लिखिएगा, है ना। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो कम करके, और अगर 5 नंबर का आता है तो इसको एलैबोरेट करके आपको लिखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। कह रहे हैं ब्रेन का कौन सा पार्ट हमारे पोस्चर और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, हमारे शरीर के पोस्चर और इक्विलिब्रियम को ब्रेन का कौन सा पार्ट मेंटेन करता है। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है सेरिबेलम। ठीक है, ब्रेन के अंदर जो सेरिबेलम नामक पार्ट है ये पोस्चर और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डू वी डिटेक्ट स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती और इंसेंस स्टिक। कह रहे हैं कि अगरबत्ती या जो इंसेंस स्टिक होता है उसकी जो स्मेल है या खुशबू है उसको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं। ये अगर आपको याद हो तो आपने 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसमें भी। ठीक है, तो उसमें आप केमिस्ट्री या केमिकल लैंग्वेज में समझा होगा और यहाँ पे हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में समझेंगे। तो देखिए इसका आंसर है व्हेन एन अगरबत्ती बर्न्स इट प्रोड्यूसेस वेपर्स हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट स्मेल। जब भी हम किसी अगरबत्ती को जलाते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, वेपर्स को। ठीक है, जिसके अंदर कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, प्लीजेंट स्मेल का। ठीक है, खुशबू मिलती है हमें, अच्छा लगता है। दिस स्मेल इज डिटेक्टेड बाय द ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट इनसाइड आवर नोज। अब क्या होता है कि ये कैसे डिटेक्ट होता है, हमारे नोज के अंदर एक ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होता है, वो डिटेक्ट करता है इस स्मेल को। ठीक है, द एक्शन ऑफ स्मेल of अगरबत्ती on receptor sets of chemical reactions which generate electrical impulses। अब ये जो अगरबत्ती के स्मेल पे जो एक्शन होता है ना रिसेप्टर्स का, ये क्या करता है, केमिकल रिएक्शंस करता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस करता है जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होते हैं। ठीक है, द सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी दीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू द सेंसरी एरिया ऑफ फोर ब्रेन कॉल्ड सेरिब्रम। अब ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स है ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को क्या करता है, कौन से एरिया में लेके जाता है, फोर ब्रेन के सेंसरी एरिया में, जिसको हम सेरिब्रम कहते हैं। दिस मेक्स अस डिटेक्ट द स्मेल ऑफ बर्निंग अगरबत्ती। और इसी से हमें पता चलता है कि अगरबत्ती का स्मेल कैसा है। अब इस पेज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। कह रहे रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का क्या रोल है। तो इसका आंसर है रिफ्लेक्स एक्शन टेक्स प्लेस इन द स्पाइनल कोड। ठीक है, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है कहाँ पे होता है, स्पाइनल कोड में होता है। ओनली द इंफॉर्मेशन दैट अ रिफ्लेक्स एक्शन हैज़ टेकन प्लेस गोज टू रीच द ब्रेन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन है जो रिफ्लेक्स एक्शन में हुआ, ठीक है, जो रिफ्लेक्स एक्शन में जो कुछ भी हुआ उसका इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ब्रेन में पहुंचता है। तो ये थे इस पेज के इन टेक्स्ट क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।